हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। अभी आपका पूरा फोकस आरआरबी पीओ मेंस पे होना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए जीए के लिए, ठीक है। जीए एंड कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए एंड क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस मत छोड़ना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पजल, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो ये मेंस लेवल प्लेलिस्ट उसमें जिसमें 110 प्लस एंड काउंटिंग, मतलब अभी चालू है सीरीज, वो पजल्स आप कंप्लीट कर लेना। एंड आरआरबी पीओ मेंस लेवल के 3 मिनी मॉक मैंने करवाए, ठीक है, लाइव सेक्शन में, तो वो भी जाके देखना। एग्जैक्ट आरआरबी पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। इसके लिए आपके पास है 5 मिनट्स। आप ट्राई कीजिए इसको 5 मिनट्स में सॉल्व करने का, देन हम स्टार्ट करेंगे।
सो लेट स्टार्ट इट कि आई होप आप सभी लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। एंड ये जो सरकमफेरेंस वाले रहते हैं सर्कुलर में, ठीक है, इसमें थोड़ा एडिशन डाल देते हैं ये लोग एक लेवल बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़ा डर जाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी कभी पढ़ा नहीं होता, ठीक है, इसमें कुछ रहता नहीं ज्यादा, बस आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। क्या बोला है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट अराउंड सर्कुलर टेबल, ठीक है, सर्टेन नंबर हमें पता पता है ये अभी कितने हैं, तो ठीक है, टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, ठीक है, कि इतना है, अच्छा दिया है कि सेंटर ऑफ द फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर दिया है, ठीक है। देन सर्कमफेरेंस ऑफ द टेबल इज 52, ठीक है, तो सर्कमफेरेंस कितना है 52। That the distance between two adjacent person in clockwise direction is increasing by 1 meter in arithmetic progression starting from 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो डिस्टेंस है, दो जन का डिस्टेंस है, सपोज ये 3 लोग, 4 लोग समझ बैठते हैं, ठीक है, तो इनका जो सपोज किसी से भी लो, आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से किसी का भी लो, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो यहाँ से जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो एक के डिस्टेंस में बढ़ते जाना चाहिए उनका डिस्टेंस, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। एंड सम ऑफ द पर्सन लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, तो इनमें से कुछ लोग जो है उनको डिफरेंट फ्रूट्स भी पसंद है, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है ना, तो ये आपकी जो पूरी एडिशन है वो मिला के कितनी आनी चाहिए, 52 आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, 3 से स्टार्ट करना है, 3 4 5 6 7 8 9, कितना होगा अभी देखते हैं, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 6 सॉरी 17 प्लस 7 24 24 30 30 30 एंड देन 39 एंड ये 42, 342, तो और 10 चाहिए 52 होने के लिए, तो यहाँ पे अगला नंबर क्या आएगा, 10 आएगा, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें पता चला कि जो डिस्टेंस है वो इतने का डिस्टेंस है, ठीक है, कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सर्कल फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, क्या बोला है, क्लॉकवाइज, ये याद रखना, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज दिया है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिया तो एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से पहला 3, देन यहाँ के 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, और जो ये है वो आ जाएगा 10, ठीक है। तो टोटल कितने लोग आ जाएंगे सर, टोटल सर सिर्फ 8 लोग आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्यों सर, क्योंकि हर इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 से बढ़ते जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 लेते तो यहाँ पे तो 10 बढ़ जाएगा, बट इन ये वाला एक्स्ट्रा गैप हमें कहाँ से फिल कर सकेंगे, हम फिल नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है। तो जी हु लाइक्स एप्पल सिट्स एडजेसेंट टू एफ, ठीक है। तो क्या बोला है, जी हु लाइक्स एप्पल सिट्स एडजेसेंट टू एफ, जी डजंट सिट एडजेसेंट टू पर्सन, जो जी जो है उसके पर्सन के पास नहीं बैठता, जो सी के एडजेसेंट पर्सन से उसके पास नहीं बैठता, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 9 मीटर फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द टेबल, ठीक है। तो ए और बी का जो डिस्टेंस है वो 9 है। सर अभी 9 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सर एक तो ये ए बी यहाँ पे हो सकता है, या फिर सिर्फ सर ए बी यहाँ पे हो सकता है, इन दोनों के बीच का 9 होना चाहिए, तो एक तो बी ए बी यहाँ पे हो जाएगा, या फिर सर ए बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द टेबल, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे, ए बी का जो है वो 9 मीटर रहना चाहिए। देन क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज आइदर 3 मीटर और 10 मीटर, ठीक है। तो बी और सी का कितना होना चाहिए, 3 मीटर होना चाहिए और 10 मीटर होना चाहिए फ्रॉम अदर सब्जेक्टिव टेबल, ठीक है। तो अभी हम इसको पॉसिबिलिटी ले सकते क्या, हाँ सर ले सकते। तो एक काम करेंगे, इसमें अभी दूसरी पॉसिबिलिटी लेने से अच्छा हम इसको इन साइड में भी एक लेंगे, एक आउट साइड में भी लेंगे, ठीक है। तो सपोज देखिए क्या बोला था उन्होंने, ए और बी पास पास बैठते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 9 मीटर, ठीक है। तो ए और बी का 9 मीटर है, तो 9 मीटर के लिए 5 + 4 होना चाहिए 9 मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे बी, सर आपने ये ए यहाँ पे क्यों लिया, क्यों सर, क्योंकि सेकंड जो इसमें है वो उन्होंने क्या दिया, बी और सी का जो एक तो 3 है या फिर 10 है, तो सर 3 अगर बी हमने यहाँ पे लिया तो 3 और 10 के लिए कुछ पॉसिबल था, 3 लेते तो 6 उधर डायरेक्ट सेकंड गैप आता था, अगर 10 भी हमें करना रहता तो पॉसिबल था क्या, नहीं सर, दोनों तरफ से नहीं पॉसिबल था, ठीक है। तो सी कहाँ पे आता था हमारा, यहाँ पे, क्यों सर, ए और बी में 5 का गैप है, ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, ए और बी में सर 9 का गैप है, देन बी और सी में सर 3 का गैप है, सर सेम और एक कंडीशन बन सकती है सर, यहाँ पे भी बन सकती है, ठीक है सर, ए यहाँ पे, देन सर बी यहाँ पे,
ठीक है, ए और बी का गैप कितना है सर 9 मीटर है। देन सर बी और सी का एक तो 3 हो सकता है, एक तो 10 हो सकता है। सर 3 के लिए कोई पॉसिबिलिटी है क्या सर? यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी तो 10 हो सकता है सर, आइदर बोला है उन्होंने। ठीक है, तो 10 भी हो सकता है सर, तो सी आ जाएगा सर हमारा यहाँ पे। ठीक है, मतलब दोनों केस में भी सी हमारा यही पे आने वाला है। ठीक है, अभी हमें भी पता चल रहा है। ठीक है, देन क्या बोला है, जी और एफ एप्पल, ए और बी, ये हो गया हमारा, ए और बी का हो गया। ठीक है, इसका भी काम हो गया। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये था 3 4 5 6 7 8, ये 9 एंड ये 10। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया था हमारा 10 तक बी और सी का। द डिस्टेंस बिटवीन पर्सन हु लाइक्स इलायची एंड एफ इज 17 मीटर। ठीक है, तो इलायची एंड एफ का कितना है डिस्टेंस? 17 मीटर है सर, फ्रॉम अदर साइड ऑफ द टेबल। ओके, वन वन ऑफ द पर्सन हु सिट्स एडजेसेंट टू ई, जो एडजेसेंट टू ई है, हु लाइक ई लाइक्स, वन ऑफ द पर्सन हु सिट्स एडजेसेंट टू ई लाइक्स मैंगो, तो ई के जो एडजेसेंट है उसको किसी को तो पसंद है मैंगो। द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड द पियर, ठीक है, ई एंड द पियर एंड डी इज 15, सॉरी क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन ई हु लाइक्स पियर। ठीक है, तो ई हु लाइक्स पियर एंड डी इज 15 मीटर, एंड डी का कितना है 15 मीटर है सर। ई नाइदर इज एडजेसेंट टू ए नॉर सी, ई ए के पास भी नहीं बैठता, ई सी के पास भी नहीं बैठता। ठीक है सर, सर ई ए के पास भी नहीं बैठता सर, ई यहाँ पे नहीं पॉसिबल, तो ई के लिए एक तो ए, ये 3 पॉसिबिलिटी है सर। ठीक है सर, ई देखिए हम ई के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं सर, ई यहाँ पे नहीं हो सकता सर, ई यहाँ पे नहीं हो सकता सर, सेम यहाँ सी इधर से, तो ई यहाँ पे नहीं हो सकता सर। और क्या बोला सर, ई और पियर वाले में 15 का गैप होना चाहिए। सपोज सर हम ई को यहाँ पे लेता है, तो पियर वाले में सर यहाँ पे पॉसिबल है क्या? हाँ सर, सर आपने ई को यहाँ पे क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि ई और ए पास में नहीं था, तो ई यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ई और पियर, तो पियर वाला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जिसको पियर पसंद है। ठीक है, सॉरी ई, ई तो पियर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा डी हमारा। ठीक है, ये डी आ जाएगा, ये ऊपर साइड पे। और कोई 10 और 15 वाली पॉसिबिलिटी थी क्या सर? 10 और 15 वाली कोई भी पॉसिबिलिटी थी क्या? 15 किसका आ सकता था? एक 10+5 था, बट वो कंसेक्यूटिव नहीं है, तो 4+3+7 10, ये 17 होता था। ये कितना होता था? ये 12 होता था सर। 4 प्लस ये 15 होता था, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बी को पियर लेते, तो सॉरी डी, डी को हम यहाँ पे लेते तो ई पीयर पॉसिबल था क्या? नहीं सर। सर 5 6 11+7 नहीं था, तो मतलब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी 7+8 वाली पीयर के लिए, इसके लिए। ठीक है, अभी हम इसको सेम, इसको सेकंड केस में भी देखेंगे कि कैसे उसको पुट करना है। ठीक है, अभी क्या बोला था सर, ई यहाँ पे नहीं होना चाहिए सर, ई यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और ई और ए में सर, सॉरी ई और पीयर में सर, सॉरी ई और डी में सर कितने का गैप होना चाहिए? 15 का गैप होना चाहिए सर। सर सर तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है सर? 6+5 11, 11+4 कितना होता है सर? 15 होता है सर, ये एक पॉसिबिलिटी दिख रही है हमारे पास सर। सर 8+7 वाली कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या? नहीं सर। 7+6 कितना होता है सर? 13 होता है। 13+15 18 होता है। नहीं सर, तो 15 के लिए हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, तो ई और डी यहाँ पे पॉसिबल है। सर हमने ई को यहाँ पे निकला क्योंकि ई और सी पास पास नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा सर हमारा डी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डी। यहाँ पे 1 2, मतलब 15 के गैप में क्या आना चाहिए सर? यहाँ पे आना चाहिए हमारा ई, जिसको जिसको पियर पसंद है। ठीक है सर, ई के पास वाले को किसी को तो मैंगो पसंद है, एक तो ये मैंगो इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, या फिर इधर, इसको इधर, या फिर इधर हो सकता है, हमें पता नहीं है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ई 15 हो गया। ठीक है, जी, जिसको एप्पल पसंद है वो एफ के एडजेसेंट बैठता है, बट जी का कोई, जी किसके इमीडिएट नेबर नहीं बैठ सकता? सी के जो कोई इमीडिएट नेबर्स है वहां पे नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो जी यहाँ पे नहीं बैठ सकता। हाँ देखिए, हमारा बी तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे जी पॉसिबल है क्या? नहीं, तो जी के लिए क्या, कहाँ पे जगह पॉसिबल है? नेक्स्ट इसमें कहीं भी जगह पॉसिबल है क्या जी और एप्पल के लिए? नहीं। तो अगर हम जी को, या जी को जिसको एप्पल पसंद है उसको अगर हमने यहाँ पे ले भी लिया, तो एफ के लिए कोई पॉसिबिलिटी है क्या सर? नहीं सर, कहीं पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये दिख रही है सर, अगर जी को हमने यहाँ पे लिया तो एफ के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, और जी एडजेसेंट नहीं है सी के कोई नेबर्स के। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है क्या सर? नहीं, तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे ही कैंसिल हो रही है। ठीक है, लीची और एफ के लिए तो हम चेक भी नहीं कर रहे, क्योंकि लीची और एफ के लिए हमें 17 चेक करना है, तो 17 का क्या होता है? ठीक है, तो 17 के लिए क्या हो सकता है? 17 और बी,
सॉरी एफ। तो अगर एफ हम यहाँ पे लेते हैं तो इसके लिए एफ के लिए एफ सपोज हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो लीची के एफ और लीची के लिए हमें 17 का गैप चाहिए। 17 का गैप 10+7 एक आता है सर। और क्या आता है सर, अगर सपोज हम सी 4+3 7 होता है, 7+5 12 होता है, 12+6 11 पॉसिबल है क्या सर? तो इस वाले में कोई पॉसिबल है क्या सर? नहीं, क्योंकि ये जी और एफ वाला ही हमारा पॉसिबल नहीं बन रहा है केस बैठाना इसमें, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे इरेज, और जो हमारा इनर वाला केस है उसके साथ जाएंगे, ठीक है। तो क्या था हमारा, यहाँ पे डी था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे आ गया था बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे आया था ई एंड क्लियर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, सॉरी, ठीक है। जी और सी वाला इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं जी का सी इमीडिएट नेबर्स वाला, ठीक है। जी और एफ एप्पल होने चाहिए, ठीक है। जी और एफ एप्पल होनी चाहिए। और क्या बोल रहा है, जी जी का जो नेबर है वो सी का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए। तो जी यहाँ पे पॉसिबल है क्या? नहीं सर। सो जी यहाँ पे पॉसिबल है सिर्फ जी के लिए, क्योंकि देखिए क्या बोला था, जी हु लाइक्स एप्पल सिट्स एडजेसेंट टू एफ, ठीक है, सिट्स एडजेसेंट टू एफ। जी डजंट सिट्स एडजेसेंट टू द पर्सन हु सिट्स एडजेसेंट टू सी। तो देखिए जी उसके पर्सन के साइड में नहीं बैठता जिसके पर्सन के साइड में सी है, सी के एडजेसेंट पर्सन है जिसके साइड में नहीं बैठता जी। तो यहाँ पे पॉसिबल था जी हमारा नहीं। देखिए सर हमें अभी जैसे जी एफ पता चल गया, एफ के लिए सर 17 पता चल गया। सर लीची पता चल सकता क्या सर? हाँ सर, देखिए यहाँ से तो हमें डायरेक्ट दिखला है, 4+3 7, 7+10 सर 17। तो बी पे लीची आ जाएगा सर, एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है सर। और एक चेक करते, अगर एफ यहाँ पे है तो 6+5 कितना होता है सर? 11, 11+7 18 होता है सर। पॉसिबल है कि इधर से लीची नहीं, तो ये भी हो गया हमारा ई और ए सी है, ठीक है। ई के पास वाला मैंगो पसंद है, तो ई के एक साइड वाले को तो एप्पल पसंद है, तो दूसरे वाले साइड को क्या पसंद आ जाएगा? मैंगो, ठीक है। हमारे पास किसी के बाद पूछा होगा क्या, और कोई ये दिया था क्या कि कुछ दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं दिया, तो हमारा ये हो गया पजल सॉल्व, ठीक है। तो एक बार देख लेना है आपको कुछ कुछ कंडीशंस जो कि कंफ्यूजिंग रहती है थोड़ी, उनका जो लैंग्वेज रहती है हार्ड, वो थोड़ी हार्ड रहती है, तो उसको आपको अच्छे से समझ के सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व, ठीक है। तो अनसर्टन वाला जो इसमें 52 सरकमफरेंस वाला है, ठीक है, इसमें तो ट्राई कीजिए कि ऐसे पजल्स जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए, जैसे आपकी इसमें जो आपका डर है वो आपका छूट जाएगा मेंस लेवल पजल्स में, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।